मगर दूसरी तरफ सोफिया कमरे के अंदर कुछ प्लान कर रही थी। जैसे ही उसे किसी के कदमों की आवाज आती है वो सोने का नाटक करने लगती है। तभी वही गार्ड कमरे में आता है जिसके बारे में सोफिया ने विवेन को बताया था कि वो रात होने पर अकेला कमरे में आता है और लड़कियों को गलत तरीके से छूता है। वो गार्ड हर बार की तरह एक लड़की के पास जाता है। उसी वक्त मौके का फायदा उठाकर सोफिया उठकर पीछे से उस गार्ड पर वार करती है और उसे मारकर बाहर भाग जाती है। मगर गार्ड उठकर उसका पीछा करने लगता है और वो सोफिया को पकड़ लेता है। सोफिया हिम्मत कर उस गार्ड से लड़ने लगती है और उसके सर पर वार कर उसे बेहोश कर देती है। गार्ड के पास भी दरवाजों को अनलॉक करने का वो कार्ड होता था। सोफिया गार्ड से उस कार्ड को लेकर सबसे पहले विवेन के पास जाती है, मगर इसके पहले कि वो विवेन को वहां से बाहर निकाल पाती, वो गार्ड वापस से उठ जाता है और वो इस बार इमरजेंसी अलार्म को एक्टिवेट कर देता है। इमरजेंसी अलार्म का आवाज सुनने के बाद सोफिया डर के मारे विवेन को वहीं छोड़कर अकेली ही वहां से भाग जाती है। सुबह होने पर विवेन जब नींद से जागती है तब मिस ब्रिक्सेल उसके पास आती है और उसे लेकर एक कमरे में जाती है जहां बाकी लड़कियों को भी इकट्ठा किया गया था। उन सबको इस तरह से इकट्ठा करने की वजह सोफिया ही थी। कमरे में डॉक्टर मीरो और वो गार्ड भी मौजूद होता है। मिस ब्रिक्सेल बताती है कि कल रात सोफिया ने उस जगह के कई सारे नियमों को तोड़ दिया है जिस वजह से उन्होंने उसे पकड़ लिया है, मगर उन लोगों को उसके पास से वो कार्ड नहीं मिला था जो सोफिया ने रात को उस गार्ड से चुराया था।